हाय लीडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अमूमन आज मेरा बिल्कुल कोई ऐसा इरादा नहीं था कि लाइव आया जाए, पर कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं डिस्कस करनी, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं डिस्कस करनी। और मुझे लगता है कि आज हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसे हम प्लान कहते हैं। प्लान और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता नहीं लोग क्या क्या समझते हैं, लोग क्या क्या करते हैं। मल्टीपल लेग है तो जनरेशन होगा, टू लेग है तो बाइनरी होगा, कोई उसे हाइपर बाइनरी का नाम दे देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये लोग हकीकत में बिजनेस प्लान के बारे में कितना जानते हैं। एक बहुत अच्छे और शानदार लीडर ने लिखा कि 7 साल पहले मेरी ये थी, वो था, मेरी पोस्ट थी, और सबसे मेरी जो पिछली कंपनी थी उसमें हाइपर बाइनरी प्लान था, और 2 लाख का जनरेशन प्लान कुछ नहीं होता। और फिर उन्होंने हमारी कंपनी के प्लान को कॉपी किया और फिर वो ठीक चल पड़ी, और वहाँ पे लीडर्स अच्छा काम कर रहे हैं। वेरी। पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, क्या साबित क्या करना चाहते हो आप लोग? किस तरीके से चलना चाहते हो? कहाँ इंडस्ट्री को ले जाना चाहते हो? सिर्फ आप ही आप रहो, बाकी कोई नहीं रहे? ये आपका माइंडसेट है, या ये आपका मार्केटिंग का तरीका है, या ये आपका काम करने का तरीका है, या क्या है, मैं नहीं जानता। पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार, किसी का पर्सनल अनुभव है ना, दुनिया का अंत नहीं हो सकता। किसी का पर्सनल अनुभव है ना ही पूरे ज्ञान का अंत नहीं हो सकता। किसी का पर्सनल अनुभव ही है ना, सब कुछ नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ हो सकता है आपका पर्सनल अनुभव हो, लेकिन 2 लाख का जनरेशन प्लान, जैसे आप हाइपर बाइनरी कहते हो, पहले चीज़ तो मुझे उसे बाइनरी प्रूफ करके दिखाओ जहाँ पे गारंटीड परसेंटेज था, उसको आप हाइपर बाइनरी कह सकते हो। जहाँ पॉइंट वैल्यू निकलती है वहाँ कभी भी हाइपर बाइनरी नहीं होता है। जहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है वहाँ पे हाइपर बाइनरी नहीं होता है। जहाँ कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं होता है वहाँ पे हाइपर बाइनरी नहीं होता है। जहाँ पे विकर और पावर को अलग अलग तरीके से देखने का नज़रिया नहीं होता है वहाँ पे हाइपर बाइनरी नहीं होता है। आप इसको भी छोड़ देते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि जो प्लान धड़ाधड़ हाइपर बाइनरी कह लो, या 2 लाख जनरेशन कह लो, या ये कह लो, या मल्टीपल लैख कह लो, वो जिनको फटाफट 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 बंद जिनको फटाफट 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 प्लान चेंज करने पड़े हैं, उसके पीछे वजह कही है। क्या वजह है? नंबर एक, एक लेग में किसी को दे देना, किसी के ऊपर किसी को बैठा देना, किसी की टीम तोड़ के कहीं और लगा देना, यानी कि उस बिजनेस प्लान के अंदर मैनिपुलेशंस फिट कर देना, फिर किसी को सेटिंग दे देना, फिर किसी को पावर दे देना, फिर किसी को विक्कर में पावर दे देना। जहाँ का आपको अनुभव है वहाँ के बारे में आप बाकी चीज़ें भी तो समझिए ना, वहाँ के बारे में आप बाकी की चीज़ें भी तो देखिए ना, वहाँ के बारे में आप बाकी की चीज़ों को भी तो एक्सप्लेन कीजिए ना। कितने लोगों को पावर लेग मिली थी, कितने लोगों को पावर लेग में विक्कर लेग मिली थी, कितने लोगों की विक्कर लेग में फिर पावर दी गई थी। तो ये तो आप तय करेंगे ना। जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती होंगी वहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी, उसको कौन रोक सकता है? वहाँ पे प्लान चेंज करने ही पड़ेंगे, वहाँ पे ओवर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही होगा। जहाँ पे सिद्धांत नहीं है, जहाँ पे एथिक्स नहीं है, पॉइंट वैल्यू गिर सकती है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या आप इस बात का कमिटमेंट कर सकते हैं कि जिस जनरेशन प्लान में आप काम कर रहे हैं उसमें पॉइंट वैल्यू नहीं गिरेगी? और आप तो बहुत अनुभवी आदमी हैं, आप मुझे बताइए कि पिछले 1 साल में आपने अपने जिस इंजीनियर्ड और जिसको सबसे सक्सेसफुल और पता नहीं आप क्या क्या बोलते हो उस बिजनेस प्लान में कितने चेंजेस किए आप लोगों ने? हर एक बिजनेस प्लान अच्छा होता है, हर एक बिजनेस प्लान बुरा होता है, हर एक बिजनेस प्लान ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही होता है। जो सेल पे बेस्ड है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अच्छा और बुरा, उसके पीछे जो एक्टिविटी एक कंपनी करती है, एक लीडरशिप करती है, वो उसे बनाते हैं। किसी भी बिजनेस प्लान को, चाहे वो 2 लाख जनरेशन प्लान हो, चाहे वो मल्टीपल लाख जनरेशन प्लान हो, अगर लीडरशिप उसमें बल्क सेल करेगा या बल्क बाइंग कराएगा तो वो गलत हो जाएगा। लीडरशिप उसमें किसी को ऊपर बैठाएगा, गलत हो जाएगा। लीडर्स या कंपनी किसी की टीम तोड़ के किसी दूसरे के नीचे लगा देंगी तो गलत हो जाएगा।
आप बार बार प्लान के साथ छेड़खानी करोगे तो गलत हो जाएगा। आप मुझे बताए ना, आपका प्लान तो बहुत अच्छा प्लान है, फिर क्यों बार बार चेंज हो रहे हैं, फिर क्यों बार बार बदलाव हो रहे हैं? और गारंटी दे रहा हूं पॉइंट वैल्यू भी गिरेगी। आप देखिए, आपके विड्थ प्लान में भी पॉइंट वैल्यू गिरेगी इस बार, मुझे लगता है। तो जहां पॉइंट वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू का मतलब ये है कि पॉइंट वैल्यू कम भी आ सकती है और ज्यादा भी आ सकती है। आप इतने बढ़िया हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके अनुभव के बाद पूरी दुनिया का अंत हो जाता है ज्ञान का, आप ही तक सीमित है पूरी दुनिया का ज्ञान। तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी कंपनी के ब्राउजर में लिखवा दीजिए कि ये पॉइंट वैल्यू आएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। आज आपको चलते हुए चलाते हुए सालों हो गए, आपको इस इंडस्ट्री में सालों हो गए, अब लिख दीजिए आपकी पॉइंट वैल्यू इससे कम नहीं जाएगी। नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पे ये सही है ही नहीं। टीमों को इधर से उधर करेंगे किसी भी प्लान में, डिस्टरबेंस आएगी। किसी को ऊपर बैठा दिया जाएगा, डिस्टरबेंस आएगी। मुद्दा 2 लाख का जनरेशन प्लान नहीं है, मुद्दा मल्टीपल लेग का जनरेशन प्लान नहीं है, मुद्दा बाइनरी और जनरेशन प्लान नहीं है। मुद्दा है उस डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है वो उसमें कितना एथिकल है, कितनी सही प्रैक्टिसेस करती है, कितनी गलत प्रैक्टिसेस करती है। और आप जैसे अच्छे लीडर्स जो इस इंडस्ट्री में खुद को प्रूव कर चुके हैं, आप लोगों को सच और बहकाने के बीच का अंतर समझ में आना चाहिए। अनुभव बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, अचीवमेंट बहुत अच्छी है, आप लाजवाब लीडर हैं, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो बार बार आप लोग गलत तरीके से टारगेट करते हैं किसी भी चीज़ को, ये ना तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, ना आपके लिए अच्छा है, ना आपकी कंपनी के लिए अच्छा है, ना नई कंपनी के लिए अच्छा है, ना सामने वाली कंपनी के लिए अच्छा है, ना लीडर्स के लिए अच्छा है, ना बायर्स के लिए अच्छा है, ना कस्टमर्स के लिए अच्छा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो अनुभव है उस अनुभव में क्या पावर लेग थी। अगर थी तो आपका अनुभव गलत जगह का है। अगर उसमें टीमें इधर से उधर होती थी तो आपका अनुभव गलत जगह का है। अगर वहां पे सेटिंगें बढ़ती थी तो आपका अनुभव गलत जगह का है। अगर उधर से इधर, इधर से उधर हो रहा था तो अनुभव गलत जगह का है। हर एक अच्छी कंपनी में, किसी भी कंपनी जो आज हिंदुस्तान में बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, चाहे वो हमारी कंपनी है या कोई और कंपनी है, उन्होंने बहुत सिद्धांतों को फॉलो किया होगा। जो लगातार चल रही है उसने बहुत एथिक्स को फॉलो किया होगा, उसने बहुत सेक्रीफाइसेस किए होंगे, उसने स्टेबिलिटी के लिए बहुत पेन लिया होगा। वो आपकी कंपनी भी है, वो हमारी कंपनी भी है, या कोई और कंपनी भी है। ये इंपॉर्टेंट है। हमें ये कहने में कतई ऐतराज नहीं है कि आप एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं या कोई भी एक अच्छी कंपनी में काम करता है। ये इंडस्ट्री किसी एक कंपनी के लिए, किसी एक लीडर के लिए नहीं बनी है। हमारे बाद में भी अच्छी कंपनी आएंगी, हमसे पहले भी अच्छी कंपनियां थी, हमारे उसके बाद भी अच्छी कंपनी आएंगी, उसके बाद भी अच्छी कंपनी आएंगी। आपको एक रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप निभानी पड़ेगी, चाहे वो मेरी कंपनी में काम करने वाले लीडर्स हैं, चाहे वो दूसरी कंपनी में काम करने वाले लीडर्स हैं। किसी भी कंपनी में काम करने वाले लीडर्स और अचीवर्स को सच और झूठ, भरम और सही तरीके के बीच का अंतर पहचान के सही का सिलेक्शन करना पड़ेगा। मेरी टीमें, मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी, अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप सिर्फ अचीवर हैं। इस अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, इस इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर कभी नहीं बन पाएंगे। मेरी कंपनी में काम करने वाले लीडर सिर्फ मेरी कंपनी को प्रमोट करते हैं, सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करते हैं, इंडस्ट्री में अच्छी चीज़ें नहीं लाते हैं, सिद्धांतिक तौर पे नहीं चलते हैं, गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा के सही चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं। तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ ओके लाइफ केयर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत शिद्दत के साथ कहना चाहता हूँ, बहुत नेक नियत के साथ कहना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो इंसान किसी भी कंपनी में काम करते हुए अचीवर बन जाता है, जो किसी भी कंपनी में काम करते हुए अपने आप एक सक्सेस अचीव कर लेता है, एक लेवल अचीव कर लेता है, उन लोगों को इंडस्ट्री के लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करना चाहिए। उन लोगों को इस इंडस्ट्री को ग्रोथ देने के लिए काम करना चाहिए। उन लोगों को सब का ग्रोथ कैसे हो इस पे काम करना चाहिए। बशर्ते भैया आपको लाइफ में उतना मिल गया है जितने से आप बाकी के लोगों को, पूरी इंडस्ट्री को पॉजिटिव दिशा दे सकते हो।
आपने उतना अचीव कर लिया कि लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, लोग आपको जानना पसंद करेंगे, लोग आपसे सीखना पसंद करेंगे। तो वो चीज़ें सिखाइए जिससे इंडस्ट्री ग्रो हो। वो चीज़ें मत सिखाइए कि आपके अलावा आप किसी को भी उभरने नहीं दें। फिर लोग आपके खिलाफ भी हो जाएंगे, फिर लोग आपके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, फिर लोग आप में खामियां भी निकालेंगे, फिर लोग आपके लेवल के भी खिलाफ हो जाएंगे, फिर लोग आपकी प्रैक्टिसेस भी देखेंगे, फिर लोग आपका अनुभव भी देखेंगे, फिर बहुत सारी चीजें देखेंगे। और मैं नहीं चाहता इस इंडस्ट्री के अचीवर्स को लोग इस तरीके से काउंटर करें। आप लोग बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत कमाल काम किया है अपनी लाइफ में। इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, हमारी कंपनी है, हमारे बाद आई हुई कंपनीज हैं। मैं हर एक आम आदमी से तो उम्मीद नहीं करता हूं, एक बेसिक डायरेक्ट सेलर से तो उम्मीद नहीं करता हूं, पर जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी में एक अच्छे लेवल को अचीव कर लेते हैं, एक अच्छे पे आउट को अचीव कर लेते हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो अपनी कंपनी से ऊपर उठ के सही को सही और गलत को गलत प्रमोट करना सीखें। राइट काइंड ऑफ एजुकेशन दें। ये इधर और इधर का पट्टा एक दिन टूट जाता है, पट्टा ना लगाएं, टेक्निकल नॉलेज दें, मोटिवेशन नहीं दें, स्किलफुल बनाएं, कंपैरिजन करना है, हेल्दी कंपैरिजन करें, भरम नहीं फैलाएं। ये होता है वो होता है, अरे भैया बदलता वक्त के साथ वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी को भी प्लान बदलना पड़ा है। वक्त के साथ इंडिया की नंबर 1 कंपनी को भी चेंजेस करने पड़े हैं, अपडेशंस करने पड़े हैं। इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी को भी करने पड़े, सबसे नई को भी करने पड़ेंगे। एक टाइम आता है जब आप अगर अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो आउटडेटेड हो जाते हैं, और वो अपडेशन जरूरी है। वो अपडेशन चाहे आपका विड्थ जनरेशन प्लान हो, चाहे आपका डेप्थ जनरेशन प्लान हो, दोनों में से कोई सा भी जनरेशन प्लान हो, आफ्टर सर्टेन ईयर्स, आफ्टर सर्टेन टाइम, वो दोनों ही अपडेशन मांगते हैं। उन दोनों में ही आपको बेहतरी के लिए, अपने डायरेक्ट सेलर्स की बेहतरी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस करने पड़ते हैं। आप नहीं करोगे तो आउटडेटेड हो जाओगे। ना मैं इस पे सवाल उठाता हूं कि आपकी कंपनी कर रही है, ना मैं इस पे सवाल उठाता हूं इंटरनेशनल कोई कंपनी अपडेशन कर रही है, ना मैं इस पे सवाल उठाता हूं कि हमने नहीं किया है। हमने आज तक नहीं किया, इसका यह मतलब नहीं कि हमारे यहां पे कभी नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूं एक समय आएगा जब हर किसी को कुछ न कुछ अपडेशन करना पड़ेगा, कुछ न कुछ माइनर मेजर चेंजेस करने पड़ेंगे, सो दैट वो स्ट्रीम में बना रहे। लेकिन इन चीजों को समझना, समझाना, प्रैक्टिकली लेना, ऑथेंटिक डायलॉग बाजी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मिसलीडिंग बिहेव करेंगे, आप मिसलीडिंग पोस्ट करेंगे, आप मिसलीडिंग तरीके से चलेंगे तो मजा ही नहीं आएगा। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हर कोई ग्रो करेगा। आपका काम क्या है? जिस कंट्री में हम हैं वो कंट्री प्रोटेक्टेड है तो हम लोग प्रोटेक्टेड हैं। कुछ लोगों को लगता है मेरा घर प्रोटेक्टेड रहे, कंट्री भले ही प्रोटेक्टेड ना हो। तो ये मैं बता रहा हूं, जो कंट्री प्रोटेक्टेड नहीं है, जो कंट्री सेफ नहीं है, उसमें किसी का घर सेफ नहीं है। इंडस्ट्री में रह के, इंडस्ट्री से कमा के, इंडस्ट्री से नाम कमा के, इंडस्ट्री से पैसा कमा के उस इंडस्ट्री को पॉजिटिव दिशा नहीं दोगे, सिर्फ अपनी कंपनी, अपनी टीम, अपने पे आउट के बारे में सोचोगे, तो ग्रोथ नहीं आ पाएगी। और इंडस्ट्री सेफ नहीं है तो आप लोग में से कोई सेफ नहीं है। इंडस्ट्री सेफ का मतलब क्या है? राइट एजुकेशन, मोटिवेशन से, ड्रीम सेलिंग से, बल्क सेल से बाहर निकल के, अपॉर्चुनिटी से बाहर निकल के प्रोडक्ट पे बात करना, सेल पे बात करना, प्रमोशंस पे बात करना, ऑथेंटिक बात करना, स्किलफुल बात करना, कंपैरिजन पे काम करना, विजन्स पे काम करना, ये अच्छी चीजें हैं, कीजिए। हर किसी को करना चाहिए। आपको कंपैरिजन करने का अधिकार है, कीजिए। लेकिन कंपैरिजन डिस्ट्रीब्यूशन में कीजिए ना। मिसलीड क्यों करते हैं? 2 लाख का जनरेशन प्लान, 2 लाख का हाइपर बाइनरी प्लान, कैसे कह सकते हो आप 2 लाख के हाइपर बाइनरी प्लान को? एक बार जरा मुझे बताइए, आपकी कंपनी में किसी भी बोनस को बांटने का, किसी भी बोनस को बांटने का फॉर्मूला क्या है? और हमारी कंपनी में किसी भी इनकम को बांटने का फॉर्मूला क्या है? और दोनों के फॉर्मूला एक हैं, दोनों का फॉर्मूला एक है, तो दोनों के प्लान अलग अलग कैसे हो सकते हैं? पॉइंट वैल्यू कैसे भी दी जा सकती है। पॉइंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है।
पॉइंट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। पॉइंट वैल्यू तो एक मापक है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? कंपनी के टर्नओवर का इतने % डिवाइडेड बाय टोटल बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस पॉइंट्स। किसी भी आपकी इनकम के, जो आपकी इनकम का नाम है, उस इनकम के कितने पॉइंट बनते हैं? आप एक बार जरा मुझे बताना, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या अलग अलग है? नहीं है। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हम अच्छा बोलने का जिगरा रखते हैं, हम बोल रहे हैं। आपकी अचीवमेंट बहुत अच्छी है, हम फिर बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोलेगा। लेकिन आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर कीजिए। ये बाइनरी, टू लेग, हाइपर बाइनरी और आपके अनुभव को क्या हुआ, वो आपका पर्सनल अनुभव है। वहाँ पे किसको पावर लेग मिली, किसको विक्कर भी मिली, किसको विक्कर में पावर मिली, ये अफसाने हैं। आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, 50 लोग और जानते होंगे इंडस्ट्री में। किसकी टीमें टूट के कहाँ कहाँ शिफ्ट हो जाती थी, वो आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर कंपनी का काम करने का अपना तरीका है। लेकिन जहां आप डेप्थ बिल्डिंग प्लान की बात करेंगे, वहां आपको स्ट्रॉन्ग एथिक्स के साथ काम करना पड़ेगा। वहां आपको टीम्स को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। वहां आपकी टीमें इधर से उधर नहीं हो, वहां कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं हो, ये आपको तय करना पड़ेगा। और उसके बाद सही एजुकेशन देनी पड़ेगी। एंट्री, लोगों की ज्वाइनिंग, इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको सेल पे, रिपीट सेल पे, रिपर्चेज पे देना होगा। और जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, अगर आप इतनी बातें करते हो तो आप प्राइस पे आइए ना, प्रोडक्ट की आप क्वालिटी पे आइए ना, आप पैकेजिंग पे आइए ना, आप डिस्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज पे आइए ना, आप पे आउट पे आइए ना, आप फर्स्ट परचेज को कंपलसरी क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उस पर आइए ना, क्योंकि हम फर्स्ट परचेज कंपलसरी नहीं मानते। आप रीपर्चेज को कंपलसरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर बात कीजिए ना। बल्क सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर बात कीजिए ना। ड्रीम सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर बात कीजिए ना। रैंक सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर बात कीजिए ना। हम जिन एजेंडाज पे बात कर रहे हैं, हम प्राइस से शुरू होते हैं। राइट प्राइस या ओवर प्राइस, क्वालिटी, क्वालिटी कंपेरिजन पे आइए, प्रोडक्ट कंपैरिजन पे आइए, पैकेजिंग कंपैरिजन पे आइए, प्राइस कंपैरिजन पे आइए, उसके बाद पॉलिसीज पे आइए। फर्स्ट परचेज कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पे आइए। रीपर्चेज कंपलसरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पे आइए। फिर आप ड्रीम सेलिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पे आइए। फिर आप साइड मेंटेनेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पे आइए। फिर आप बल्क सेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पे आइए। और फिर आप उस पर आइए कि लोगों को कार से पहले घर लेना चाहिए, इंश्योरेंस लेना चाहिए, बच्चों की फीस भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए, उस पर आइए। बहुत सारे जरूरी मुद्दे हैं आपके, जो आपने सवाल डाला है उस सवाल से कई गुना ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं। उन मुद्दों पे भी तो बात कीजिए ना। आपका विजन उन पे भी बताइए ना, आपका एक्सपीरियंस उन पे भी बताइए ना। जब उस पे आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, जब आप उस पे अपना विजन बताएंगे, तो पता चलेगा, हो सकता है हमें सीखने को मिले, हम सीखेंगे। वी आर रेडी टू लर्न, हम उसको सीखने के लिए तैयार हैं। पर बताइए तो क्या फर्स्ट परचेज होना चाहिए, बताइए क्या रिपर्चेज होना चाहिए, बताइए क्या रेड आईडी और ग्रीन आईडी होना चाहिए, बताइए साइड मेंटेनेंस होना चाहिए, बताइए ड्रीम सेलिंग होना चाहिए, बताइए कार जरूरी है या उसके बच्चों की फीस जरूरी है, बताइए उसका घर जरूरी है या कार जरूरी है, बताइए ड्रीम सेलिंग जरूरी है या स्किल फुल बनाने की ट्रेनिंग्स देना जरूरी है। उन पे बात कीजिए ना, हमें भी अच्छा लगे। दुनिया की कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती है, उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। हम में भी है, आप में भी है, किसी और में भी है। पॉजिटिव बातें करें, कंस्ट्रक्टिव बातें करें, सुधारें, इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाएं। जो चीज़ें इस इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं है उनको दूर करिए, आप भी दूर कीजिए, हम भी दूर करेंगे, इस इंडस्ट्री को अच्छा बनाएं। सारी कंपनियां अच्छी हैं, सब बहुत अच्छी कंपनियां हैं। जो जहां काम कर रहा है उसको शिद्दत के साथ वहां काम करना चाहिए।
तब तक काम करना चाहिए जब तक उसे ये उम्मीद है कि उसकी अपलाइन सही है, उसकी कंपनी सही है, उस कंपनी में सिद्धांत सही है, वो कंपनी ईमानदारी से चलती है, उसके प्रोडक्ट सही है, उसकी क्वालिटी सही है, उसकी सर्विसेज सही है, उसका नेचर सही है, उसका बिहेवियर सही है। उस कंपनी को, किसी भी लीडर को, किसी भी कंपनी को नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी जी जान लगा के, अपनी मेहनत के साथ अपने बिजनेस को वो एक आदमी डेवलप करता है, उस डेवलप हुए बिजनेस को किसी भी आदमी को जल्दी से नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए। उस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि आप छोड़िए, हमारे पास आ जाइए, इधर आ जाइए, उधर आ जाइए। हमारे साथ कोई बैठेगा, कंपैरिजन होगा, करेंगे। आपके साथ कोई बैठेगा, कंपैरिजन करो, करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए जो हमें सुधारना चाहिए, हमें सुधारना चाहिए। जो आपको सुधारना चाहिए, आपको सुधारना चाहिए। किसी और को सुधारना चाहिए, किसी और को सुधारना चाहिए। लेट्स बिल्ड दिस इंडस्ट्री टुगेदर। ये इंडस्ट्री हम सबकी है। ये इंडस्ट्री आपकी भी है, ये इंडस्ट्री आपकी कंपनी की भी है, ये इंडस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी की भी है, ये स्वीडन वाली कंपनी की भी है, ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी की भी है, ये इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी की भी है। हर एक आदमी जितनी मेहनत करेगा उसमें से अपने हिस्से की सेल ले लेगा। इसके लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की जरूरत कहाँ है? इसके लिए हम क्या पॉजिटिव कर सकते हैं इस इंडस्ट्री पे, उस पर बात करते हैं ना। आपके पास 10 सवाल होंगे, 10 सवाल हमारे पास भी होंगे, हम भी 10 सवाल दागेंगे, आपको मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। आप 10 सवाल दागेंगे, हो सकता है हमारे लिए मुश्किल हो जाए जवाब देना। लेकिन मिलो, बैठो, उसे सुधारो, उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है उस पर बात करो। इंडस्ट्री को ऐसी इंडस्ट्री बनाओ जहां आम मार्केट का, ट्रेडिशनल मार्केट का कस्टमर हमारी इंडस्ट्री की तरफ आए, हमारे प्रोडक्ट को खरीदे और उसे खरीद के वो सेटिस्फाई होकर उसे रिपीट सेल में कन्वर्ट करे और दोबारा खरीदने आए। बातें उस पे करो जहां पे आप प्रूव कर सको। जनरेशन प्लान्स में भी चेंजेस आते हैं, हमारे साथ भी आ रहे हैं, क्योंकि हम जनरेशन प्लान है। हो सकता है भविष्य में हमें चेंज करना पड़े। अभी हमें 4.5 साल ही हुए, हमें कुछ अपग्रेडेशन नहीं करने पड़े। हो सकता है भविष्य में कुछ उसमें अपग्रेडेशंस हमें भी करने पड़े, हम उसको डिनाई नहीं करते हैं। आपको भी करने पड़ेंगे, आपको करने ही पड़ेंगे, हमें करने ही पड़ेंगे, किसी और को करने ही पड़ेंगे। जनरेशन प्लान होता है, वो प्रोडक्ट बिकने पे एक बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, उस बिजनेस वॉल्यूम का एक सर्टेन परसेंटेज बढ़ता है, इसे हम कहते हैं जनरेशन प्लान। राइट? आई होप आप, मैं, हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाने का काम करेंगे। आपकी कंपनी अच्छी है, आप भी अच्छे हैं, और आपकी कंपनी से हमने बहुत कुछ सीखा है। इस इंडस्ट्री में जितने भी हमारे से सीनियर कंपनीज हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे। हमेशा सीखेंगे, हमेशा सीखेंगे। जब भी आप कुछ अच्छा करोगे आपसे सीखेंगे, जब भी हम अच्छा करें उम्मीद करेंगे आप भी हमसे सीखें, और एक दूसरे को जो अच्छा करते हैं उसको एप्रिशिएट करना सीखें। राइट? थैंक यू वेरी मच, लव यू।